डीमन स्लेयर चैप्टर 146 जिसका टाइटल है प्राइड। तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों को याद होगा जिनेत्सु काइगाकू का सर काट देता उसकी थंडर बीटिंग की 7th फॉर्म यूज कर, और वहीं पे वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो आज की वीडियो में हम उसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जिनेत्सु थंडर बीटिंग की 7th फॉर्म यूज कर काइगाकू का सर काट देता है और फिर वो दोनों इन्फिनिटी कासल में बहुत ऊपर से गिरने लगते हैं। और अब जिनेत्सु के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो आपको गिरने से संभाल ले, और अगर वो इतनी ऊपर से फ्लोर पे टकराएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। और रही बात काइगाकू की, तो जिनेत्सु ने उसका सर काट दिया अपनी थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म यूज कर, तो वैसे भी वो मरने वाला है। और काइगाकू गिरते वक्त सोच रहा था कि इसने थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म यूज करी, ऐसा उसने कहा है क्योंकि थंडर ब्रीथिंग की सिर्फ 6 ही फॉर्म्स है। तो क्या इसने सच में 7th फॉर्म डेवलप करी है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ही फॉर्म यूज कर सकता था और ये में से कमजोर भी था। और फिर वो बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता, और क्या सच में मुझे इसने हरा दिया है और मेरा दिमाग सच में बहुत खराब हो रहा है। और फिर काइगाकू अपने आप को तसल्ली देते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं हारा नहीं हूँ, क्योंकि ये भी फ्लोर से टकराने के बाद मेरे साथ मर जाएगा और इसके पास कोई ताकत नहीं बची है कि अपने आप को बचा ले, और ये मेरे साथ ही मरने वाला है। मगर फिर हम देखते हैं जिनेत्सु फ्लोर पे टकरा उससे पहले युशिरो उसको बचा लेता है और काइगाकू को याद दिलाता है जो लोग किसी को कुछ नहीं देते उनको रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलता है। और ये बिल्कुल उन लोगों की तरह जो सिर्फ इच्छा करते हैं मगर आखिर में उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि तुम उनसे कुछ बना ही नहीं सके। और फिर युशिरो आखिर में उससे कहता है कि सच में अकेले माना कितना पैथेटिक है। और फिर ये सुनने के बाद काइगाकू फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्ला रहा होता है कि जिनेत्सु को बचा ले गया और वो अकेले एक पैथेटिक मौत मरने वाला है। और फिर इसके बाद युशिरो जिनेत्सु एक सेफ जगह फ्लोर पे लेटा देता है और फिर जिनेत्सु एक जगह पर होता है जहाँ पर चारों रेड स्पाइडर लिलीज होते हैं, और वो अपने मास्टर जिग्रो को रिवर के उस पार देखता है और जिग्रो भी जिनेत्सु को देख रहे होते हैं। और फिर जिनेत्सु उन्हें देख के रोने लगता है और फिर वो अपने मास्टर को बोलता है कि वो उसे माफ कर दे कि वो काइगाकू को नहीं बचा पाया, और आपने मुझे लेटर्स भी लिखे मगर मैंने कभी भी उनका आंसर नहीं दिया, और अगर मैं काइगाकू के आसपास नहीं होता तो शायद वो ऐसा नहीं करता जैसा उसने किया है। और फिर वो अपने मास्टर को सॉरी बोलता है कि वो उनका कर्ज भी नहीं चुका सका और मैं आपके जिंदा रहते हाशिरा बनना चाहता था। और फिर वो उसके मास्टर से पूछता है वो क्या उससे हेट करते हैं, और फिर रेड स्पाइडर लिलीज जिनेत्सु के पैर में उलझने लगते हैं। और फिर वो बोलता है कि ये मेरे पैरों में क्या उलझ रहा है, और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके मास्टर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद वो अपने मास्टर को बोलता है कुछ तो बोले, और फिर इसके बाद वो बोलते हैं जिनेत्सु तुम मेरे प्राइड और जॉय हो। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और रियलिटी में युशिरो जिनेत्सु को पट्टी लगा रहा होता है और उसके साथ मुरादा और बाकी डीमन स्लेयर्स जिनेत्सु को गार्ड कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक पूछता है कि वो कैसा है और तुम्हें क्या लगता है हम इसे बचा सकते हैं। और फिर इसके बाद मुरादा रियलाइज करता है कि वो जिनेत्सु को जानता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कुछ तो करो। और फिर इसके बाद युशिरो बोलता है कि कितना शोर हो रहा है, और फिर वो मुरादा को बोलता है कि चुपचाप रहो मुरादा और अपने आप को कुछ काम के लायक बनाओ और ध्यान से नजर रखो। और फिर मुरादा युशिरो से पूछता है कि तुम्हारा रैंक क्या है, और अगर तुम ऐसे नीचे रैंक पे हुए तो तुम बचने नहीं वाले। और फिर युशिरो बोलता है कि वो एक डीमन है तो उसे रैंक के बारे में कुछ नहीं पता, और फिर वो जिनेत्सु की आई को पट्टी कर देता है। और फिर मुरादा चिल्लाते हुए युशिरो को बोलता है कि जिनेत्सु को लगी चोट से खून बहता ही जा रहा है। और फिर युशिरो जिनेत्सु को कहता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि काइगाकू को उसकी डीमंस की पावर का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वरना तुम मर सकते थे। और फिर मुरादा ये सुन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें कर रहे हो, मगर उसके चिल्लाने से डीमंस उनकी ओर अटैक हो जाते हैं और उनकी लोकेशन पे आने लगते हैं। और फिर युशिरो बोलता है तुम्हारे चिल्लाने की वजह से डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। और युशिरो उन डीमंस में से एक है जो मुजा ने नहीं बनाया है, और वो एक अकेला ऐसा जिसे तमायो ने अपनी पावर से बनाया है, और तमायो उसको अपने साथ डीमन स्लेयर कॉर्प्स लेके आई है कि वो कॉर्प्स के लोगों की मदद कर सके और उन्हें सपोर्ट करे। और युशिरो डीमन स्लेयर्स की यूनिफॉर्म पहन के एंट्री करा होता है, और फिर वो मुरादा और बाकी डीमन हंटर के साथ काम करता है और उनकी मदद करता है, मगर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि कोई भी उसका चेहरा नहीं जानता था। मगर उन लोगों को लगता रहा था कुछ तो अजीब है, मगर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर हम देखते हैं युशिरो थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि मुरादा डीमंस की गर्दन कट नहीं कर पा रहा है, और फिर वो जिनेत्सु को एक सेफ जगह पर रखकर उसकी मदद करने जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो तांजिरो कासल के अंदर दौड़ रहे होते हैं। और फिर तांजिरो बोलता है कि हमारा सामना किसी भी अपर मुन से नहीं हो रहा है, और क्या मुजान अभी भी दूर है और बाकी सभी ठीक तो है ना। और फिर तांजिरो शिनोबु को बोलता है कि हम पक्का जीतेंगे और उसे पूरा यकीन है। और फिर अचानक से उनके आसपास का एरिया हिलने लगता है और ये देख दोनों चौंक जाते हैं। और फिर ग्यू बोलता है आखिर ये जगह हिल क्यों रही है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी ने जोधा अटैक करा होता है। और फिर तांजिरो ग्यू को शांत करता है और वो सोचता है कि क्या अभी भी कोई फाइट कर रहा है और क्या वापस से कोई मर रहा है। और फिर वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं, कोई हमारे क्लोज आ रहा है। और फिर वो उसकी स्मेल सेंस करता है और उसे पता चल जाता है कि ये कौन है। और फिर ग्यू नोटिस करता है कि कोई ऊपर से आ रहा है और वो तांजिरो को बोलता है कि पीछे रहो तांजिरो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अपर मून 3 आकाश तांजिरो के सामने एंट्री
करता है और फिर अकाजा तांजीरो को देखकर बोलता है कि बहुत लंबे टाइम मिल रहे हैं तांजीरो, और मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा अभी तक जिंदा है। और फिर तांजीरो उसका नाम लेकर जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर सीन चेंज होता है। हमने देखा तमाम एक बड़े से गोल से फ्लैश के अंदर फंसी होती है और वो धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब भी हो रही होती है और वो डेस्परेट होकर मदद के लिए आवाज भी लगा रही होती है कि कोई तो यहाँ पर जल्दी आए और उसे यहाँ से निकाले। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यार इस चैप्टर में बस इतना ही, और अगर आप जानना चाहते हो कि अगले चैप्टर में क्या होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे नए वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।